जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे सौरमंडल व सौरमंडल की संरचना और साथ ही जानेंगे सूर्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल है क्या? सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हों, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर मानवता को सौरमंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए। बाइबल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और आकाश में घूमने वाली दिव्य या वायु वस्तुओं से स्पष्ट रूप में अलग है। लेकिन 140 ईस्वी में क्लाइडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कापरनिकस ने 1543 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बना है। इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण है। वरुण के परे यम, प्लूटो जैसे बौने ग्रहों के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों की खुद की माध्यमिक प्रणाली है, जो कि प्राकृतिक उपग्रहों, चंद्रमाओं द्वारा परिक्रमा की जा रही है, तथा बाहरी ग्रहों के मामलों में ग्रहों के छल्लों द्वारा छोटे कणों के पतले बैंड जो उन्हें एक साथ कक्षा में स्थापित करते हैं। अधिकांश सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह समकालिक घूर्णन में हैं, जिनमें से एक चेहरा स्थायी रूप से अपने मूल ग्रह की ओर ही रहता है। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। अगला पॉइंट है सौर वायु। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी रही तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही लेटेस्ट जीके जीएस की जानकारी के लिए। सौरमंडल सौर वायु द्वारा बनाए गए एक बड़े बुलबुले से घिरा हुआ है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हीलियोस्फीयर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। किसी तारे के बाहरी वातावरण द्वारा उत्सर्जन किए गए आवेशित कणों की धारा को सौर वायु कहते हैं। सौर वायु विशेषकर अत्यधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी होती है। इनकी ऊर्जा किसी तारे के गुरुत्व प्रभाव से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होती है। सौर वायु सूर्य से हर दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी कुछ गति 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के संदर्भ में इसे सौर वायु कहते हैं। अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्मांड वायु कहते हैं। यम, जो कि बौना ग्रह है, इससे काफ़ी बाहर और वायु खगोलीय माध्यम, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, के प्रभाव से धीमी हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। खगोलीय माध्यम और सौर ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह एक अत्यधिक कम घनत्व वाला माध्यम है। सौर वायु सुपरसोनिक गति से धीमी होकर सबसोनिक गति में आने वाले चरण को टर्मिनेशन शॉक कहते हैं या समाप्ति सदमा कहते हैं।
सबसोनिक गति पर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रवाह के प्रभाव में आने से दबाव होता है, जिससे सौर वायु धूमकेतु की पूंछ जैसी आकृति बनाती है, जिसे हीलियोसिस कहते हैं। हीलियोसिस की बाहरी सतह, जहां हीलियोस्फीयर खगोलीय माध्यम से मिलता है, हीलियोपोज कहलाती है। हीलियोपोज क्षेत्र सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है। यह खलबली वाला क्षेत्र जो हीलियोपोज के बाहर है, वो शॉक या धनुषदमा कहलाता है। अब जानते हैं ग्रही मंडल के बारे में। ग्रही मंडल उस प्रक्रिया से बनते हैं जिससे तारों की सृष्टि होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है, तो वह किसी तारे के इर्द गिर्द एक आदि चक्र बना देता है। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं, फिर कण मिलकर डले बन जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से इन डलों में टकराव और जमावड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जो वक्त के साथ साथ ग्रहों, उपग्रहों और अलग वस्तुओं का रूप धारण करते हैं। जो वस्तुएं बड़ी होती हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण ताकतवर होता है और वे अपने आप को सिकोड़कर एक गोले का आकार धारण कर लेती हैं। किसी ग्रह मंडल के सृजन के पहले चरणों में यह ग्रह और उपग्रह कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे कभी तो वह खंडित हो जाते हैं और कभी जुड़कर और बड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी वस्तु का भयंकर टकराव हुआ, जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखाड़कर पृथ्वी की इर्द गिर्द परिक्रमा में चला गया और धीरे धीरे जुड़कर हमारा चंद्रमा बन गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे स्थलीय ग्रह के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे जीके जी इसकी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को